हे ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो। आज हम बात करेंगे ब्लैक होल के बारे में। आप जब भी अपने फ्रेंड के साथ चांद, सूरज और स्पेस की बातें करते हो तो ब्लैक होल का जिक्र आ ही जाता है। ब्लैक होल तमाम मिस्टीरियस से भरा हुआ है। ब्लैक होल को लेकर इंसान में इंटरेस्ट रखने वालों की काफी क्यूरियोसिटी बनी रहती है। आपको जानकर ये शॉक्ड होगा कि यूनिवर्स में कई ब्लैक होल हैं और कहा जाता है कि इसमें जाकर कोई भी रिटर्न नहीं आ सकता। ब्लैक होल को क्विक रिवर भी कहा जाता है। ये स्पेस में स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड्स वाली एक जगह है जहां लॉ ऑफ फिजिक्स वर्क नहीं करता है, मतलब टाइम और स्पेस का कोई मतलब नहीं है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ बातें। ब्लैक होल बनने के पीछे साइंटिस्ट ये रीजन बताते हैं कि जब कोई तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो स्लोली एक होल में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है। इसके बाद वो आसपास की सारी चीजें अपनी तरफ खींचने लगता है। इसके खिंचाव से कुछ भी नहीं बच सकता है, यहाँ तक कि सनलाइट की ब्लैक होल पर जो भी रोशनी पड़ती है इमीडिएटली डिसअपियर्ड हो जाती है। सनलाइट भी यहाँ इंटर करने के बाद बाहर नहीं निकल पाता। इसके प्रभाव एरिया को ही इवेंट होराइजन कहा जाता है। इवन रोशनी ही नहीं, दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक होल को लेकर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं। ये स्पेस की वह जगह है जहां फिजिक्स का कोई लॉ काम नहीं करता। यहाँ बस ग्रेविटी और डार्कनेस है। यहाँ जाने के बाद क्या होगा ये अब तक कोई नहीं जान सका है। सपोज दैट आप किसी दूसरे प्लैनेट पर जीवन की तलाश में जा रहे हों और फिर स्पेसशिप से बाहर निकले हों और तभी ब्लैक होल की ग्रिप में आ जाएं और उसमें गिर जाएं। ऐसे में आपके साथ क्या होगा इसकी कई पॉसिबिलिटी है। आप किसी न्यू प्लैनेट्स में पहुंच जाएंगे या जलकर खाक हो जाएंगे। यह भी हो सकता है कि होल के अंदर आप रहे और अनंत काल तक वैसे ही रह जाए, या कोई दूसरा यूनिवर्स आ जाएगा, या फिर आप सब कुछ भूल कर नई दुनिया में पहुंच जाएंगे। यह रहस्य अब तक बना हुआ है। स्पेस साइंटिस्ट ब्लैक होल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, छोटे ब्लैक होल स्टेलर ब्लैक होल कहे जाते हैं। नंबर 2, बड़े वाले को सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। इनका भार इतना ज्यादा होता है कि एक ब्लैक होल लाखों करोड़ों सूरज के बराबर हो सकता है। 1972 में सबसे पहले ब्लैक होल की खोज हुई थी। छोटे ब्लैक होल में गैस गिरते हुए देखा जा सकता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये गैस सर्पिल शेप में अंदर की तरफ आती है। बहुत हाई टेम्परेचर तक गर्म होकर ये बड़ी क्वांटिटी में रेडिएशन छोड़ती है, जिसका पता अर्थ पर मौजूद या अर्थ की ऑर्बिट में राउंड करती दूरबीन से लगाया जा सकता है। कुछ समय पहले साइंटिस्ट ने पाया कि ये मिस्टीरियस सेलेस्टियल थिंग लगातार बढ़ रही है और इसके साइज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका जवाब अब जाकर मिल पाया है। जानिए आखिर क्या है ब्लैक होल और कैसे बढ़ने के बाद भी वो सिमटा हुआ है। मरते हुए तारे का अट्रैक्शन इतना बढ़ जाता है कि उसके अंदर का सारा मैटर आपस में ही सिमट जाता है और एक छोटे ब्लैक होल की शेप ले लेता है। अब इसका कोई वॉल्यूम नहीं रह जाता है, लेकिन डेंसिटी इन्फिनिटी रहती है। इसके बाद भी ये स्पेस के सारे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचने लगता है। जितनी ज्यादा चीजें इसके अंदर एब्जॉर्ब होती जाती हैं, इसकी पावर इंक्रीज होती जाती है। साइंटिस्ट ने इस पर काफी रिसर्च किया है। आखिर बढ़ने के बाद ये पूरे स्पेस को निगल क्यों नहीं रहे हैं। उन्होंने टॉय मॉडल को ब्लैक होल की शक्ल देकर होलोग्राम तैयार किया और सालों रिसर्च की। इसमें पाया कि ब्लैक होल का वॉल्यूम और उसका नैरोनेस साथ ही साथ बढ़ता है। ये प्रोसेस कितना तेज है इसका कोई अंदाजा फिलहाल लॉ ऑफ फिजिक्स नहीं लगा सकता है। दोनों ही चीजों के साथ बढ़ने की वजह से दोनों ही एक दूसरे को काटते भी रहते हैं। यही वजह है कि ब्लैक होल का साइज वही रहता है, इवन उसकी पावर इंक्रीज होने के बाद भी। ब्लैक होल का पता तारों के ग्रुप की स्पीड से लगाया जा सकता है, जो विजुअल इम्पटी स्पेस के एक हिस्से में घूमते रहते हैं। साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि हमारे गैलेक्सी में एक लार्जेस्ट ब्लैक होल लोकेटेड है, जिसका मास हमारे सन के मास से 43 लाख गुना ज्यादा है। पिछले साल ही साइंटिस्ट ने M87 गैलेक्सी में मौजूद एक लार्जेस्ट ब्लैक होल की तस्वीर जारी की थी। बताया गया था कि ये ब्लैक होल साइज में अर्थ से 30 लाख गुना बड़ा है और वेट में हमारे सन से 650 करोड़ गुना से भी ज्यादा है। ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा ब्लैक होल माना गया है। कहा जाता है कि यूनिवर्स के करोड़ों स्टार्स को मिलाकर जितनी रोशनी होगी ये उससे भी कहीं ज्यादा चमकदार है।
हाल ही में साइंटिस्ट ने अर्थ के सबसे नजदीक एक ब्लैक होल की खोज की है जो दो तारों के बीच छुपा हुआ है। यह अर्थ के सबसे करीब 1000 लाइट ईयर की दूरी पर लोकेटेड है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये साइज में हमारे सन से 4 गुना बड़ा है, जबकि वेट में 5 गुना है। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल पर इवेंट होराइजन का फैक्ट दिया था। इसके बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। इससे रेडिएशन निकलती रहती है, जिससे हॉकिंग रेडिएशन का नाम दिया गया है। इसकी वजह से एक दिन ऐसा भी आता है जब ब्लैक होल अपना मास लॉस कर देता है। स्पेस की चीजें और ब्लैक होल के होराइजन के अंदर के हिस्से का जुड़ाव कैसा है, इसके बारे में रिसर्चर्स ने पता लगाने की कोशिश की। साल 2013 में इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर सबसे तेज कंप्यूटर से भी पता लगाने की कोशिश की गई तो इसके जुड़ाव के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने में काफी टाइम लगेगा। बताया गया है कि इसे डिकोड करने में इतना टाइम लग सकता है कि तब तक ब्लैक होल खुद ही डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। अपना और अपनों का ख्याल रखें।